ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो नंबर 14, वीडियो नंबर 14। और अपन ने वीडियो नंबर 13 में सिद्ध किया था गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और आज उस पर करेंगे सवाल। ठीक, लेकिन सवाल से पहले गॉस थ्योरम को दोहरा दें। तो हमने आपसे कहा था बार बार कि पहली बात तो ये है कि जो गॉस थ्योरम है ये लागू होता है बंद पृष्ठ में। किसमें? बंद पृष्ठ में, जो चारों तरफ से बंद हो। और जो बंद पृष्ठ है ये होते हैं त्रिविमीय, 3D। और बंद पृष्ठ के उदाहरण गोला, घन, घनाभ, बेलन आदि। और गॉस प्रमेय ऐसा था कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश हो Q, तब इस बंद पृष्ठ से बद्ध या कह सकते हैं संलग्न कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गॉस प्रमेय। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को आप दर्शाते हैं फाई ई से। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध या संलग्न कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा। और एप्सिलॉन नॉट ये आप पढ़ चुके हैं, इसे आप कहते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और इसका मान भी आपने याद कर लिया है, 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। ठीक है, इसका मान भी आपको याद है। तो आज अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस प्रमेय पर सवाल। ठीक, अच्छा, अब बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात तो यह है कि गॉस प्रमेय लागू होगा केवल और केवल बंद पृष्ठ में। बंद पृष्ठ कैसे होते हैं? 3D। और दूसरी बात, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो होना चाहिए सममित स्थिति में। किसमें? सममित स्थिति में, या दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स में, आवेश होना चाहिए पृष्ठ के अंदर ऐसी स्थिति पर कि इस आवेश के कारण पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी रहे। ठीक है, तो गॉस प्रमेय लागू होगा बंद पृष्ठ में, और उसी बंद पृष्ठ में जिसके अंदर आवेश हो सममित स्थिति में, या अगर घटिया शब्दों में कहें, तो आवेश हो केंद्र पर। और अगर अच्छे शब्दों में कहें तो आवेश हो ऐसी स्थिति पर कि इस आवेश के कारण पृष्ठ के सारे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी हो। ठीक है, तो अब चालू करते हैं सवाल। पहले मिटा दें, देखिए भाई कहां है डस्टर। मिल गया डस्टर, तो मिटाते मिटाते फिर से बोल दें। तो गॉस का प्रमेय लागू होगा बंद पृष्ठ में, और उसके अंदर आवेश होना चाहिए सममित स्थिति में, या सरल शब्दों में कहें, घटिया शब्दों में, तो आवेश होना चाहिए केंद्र में। ठीक, अच्छा, चलो। तो पहला क्वेश्चन बस बोल देते हैं, जो नोट्स भेजेंगे उसमें लिख लेंगे क्वेश्चन, आप नोट कर लेना, हम केवल बोल देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश से उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्या है? एक कूलम आवेश से उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कितने आवेश से? एक कूलम आवेश से। तो आवेश दिया है एक कूलम। तो आपको मालूम है कि गॉस प्रमेय से
गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना दिया है, 1 कूलाम, ये लिख दिया 1, और एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसका मान 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12। 10 ऋण 12 को हर से लेकर जाओगे अंश में, हो जाएगा 10 की घात धन 12 बटे 8.85। दस की घात 12 में से 10 बाहर निकालोगे तो यहां बचेगा 10 की घात 11 बटे 8.85। ठीक है चाचा, जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से एक स्टूडेंट को हम प्यार से चाचा बोलते हैं, वो कौन है, वो वीडियो देखकर मन ही मन मुस्कुराएगा, मुस्कुरा रहा होगा, पक्का मुस्कुराएगा। ठीक है चाचा, चल अब चाचा 10 में भाग दो 8.85 का, ठीक है, तो शायद आएगा 1.12 शायद है, देख लेना। और बताया था लास्ट क्लास में विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, 2 मात्रक बताए थे इसके, वोल्ट इंटू मीटर। एक मात्रक ये था वोल्ट इंटू मीटर, और एक मात्रक था अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की घात ऋण 1। तो 10 में भाग दो 8.85 का, तो शायद आएगा 1.12। कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तो सवाल कर रहे हैं गॉस प्रमेय पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सरल है, लेकिन पता नहीं क्यों, न जाने क्यों एग्जाम में क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा गया है बिल्कुल जरूरत से ज्यादा इजी, लेकिन क्वेश्चन आप देखेंगे बुक्स में तो कई बार पूछा है बहुत से एग्जाम्स में। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। किसी घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस घन से बद्ध या संलग्न कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, घन से बद्ध या घन से संलग्न कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, जो से ज्यादा इजी, लेकिन न जाने क्यों एग्जाम में खूब पूछा है। चलिए भाई, तो अब सवाल में जो आपको आकृति दी है वो दी है घन, सवाल में आकृति दी है घन, और भाई घन हो गया बंद पृष्ठ, और सवाल के मुताबिक आवेश प्लस क्यू कहां पर है, घन के केंद्र पर। आवेश क्यू कहां पर है, घन के केंद्र पर। इसका मतलब सवाल में आपको जो घन दिया है उसमें आप गॉस का प्रमेय लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि एक तो घन हो गया बंद पृष्ठ और आवेश कहां है उसके केंद्र पर। इसका मतलब इस सवाल में जो घन दिया है उसमें गॉस का प्रमेय लग जाएगा। और गॉस प्रमेय से इस पूरे घन से संलग्न यानी कि बद्ध यानी कि गुजरने वाला, इस घन से गुजरने वाला या निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा गॉस प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आंसर, ठीक, ये आ गया आंसर। पहले हमने आपसे कहा था बहुत इजी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यही है, बस एक सेंटेंस चेंज कर दिया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है कि एक घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है,
घन की एक फलक से, घन की एक फलक से बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक घन के केंद्र पर धनात्मक आवेश है, आपको घन की केवल एक फलक से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो अभी अभी ताजा अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने इस पूरे घन से बद्ध कुल फ्लक्स निकाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस सवाल नंबर 3 में आपको इस घन की केवल एक फलक से, घन की केवल एक फलक से बद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। तो भाई याद किया है आपने 7वीं क्लास में कि घन में ऐसी कुल फलकों की संख्या होती है 6, 1 2 3 4, हमारे सामने 5 और पीछे 6। तो पूरे घन से यानी कि पूरी 6 फलकों से संलग्न कुल फ्लक्स कितना आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पूरे घन से यानी कि पूरी 6 फलकों से बद्ध फ्लक्स आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए केवल एक फलक से संलग्न यानी कि बद्ध यानी कि गुजरने वाला यानी कि निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा इसका 1/6वां हिस्सा, 1/6वां हिस्सा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आएगा फाई बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सवाल नंबर 2 में पूरे घन से बद्ध फ्लक्स कितना आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सवाल नंबर 3 में केवल एक फ्लक्स से बद्ध फ्लक्स आएगा इसका 1/6वां हिस्सा, यानी कि आंसर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इस सवाल नंबर 3 का आंसर। ठीक, नोट्स में क्वेश्चन देखिए, आप नोट करिए। अब है सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 4। चलो इसको मिटाते हैं आपको, और मिटाते मिटाते आपसे बातें करते हैं कि गॉस प्रमेय के जो सवाल हैं वो होते हैं कल्पनाओं में। ठीक, गॉस प्रमेय सवाल होते हैं कल्पनाओं में, ख्यालों में। गॉस प्रमेय के सवाल में कोई भी स्टेप्स आपको नहीं करनी होंगी। ठीक है, वो होंगे ख्यालों में, कल्पनाओं में। क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, गॉस प्रमेय का सवाल आएगा 1 नंबर का, या जो आप एग्जाम्स में बैठेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो गॉस प्रमेय के सवाल में आपको कोई भी व्याख्या नहीं देनी है, कोई भी स्टेप नहीं करनी है, सवाल होंगे केवल कल्पनाओं में। कैसे, ये स्पष्ट होगा सवाल नंबर 4 में। ठीक है, सवाल नंबर 4 में स्पष्ट होगा। अब सुनिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ऐसा है, एक घन के एक कोने पर प्लस Q आवेश स्थित है। एक घन के एक कोने पर, केंद्र पर नहीं, कोने पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस घन की एक फलक से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सवाल फिर से सुन लीजिए। एक घन के एक कोने पर, एक कॉर्नर पर प्लस Q आवेश स्थित है, और आपको इस घन की एक फलक से बद्ध, इस घन की केवल एक फलक से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। यह है क्वेश्चन। जो अपन ने सवाल नंबर 2 किया था उसमें जो प्लस Q आवेश दिया था सवाल में, वो घन के केंद्र पर था, तो अपन ने उस घन में आसानी से गॉस प्रमेय लगा दिया था। लेकिन इस सवाल में सवाल के मुताबिक, हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है, तो सवाल के मुताबिक जो प्लस Q आवेश है वो घन के एक कोने पर स्थित है, और आपको इस घन की एक फलक से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं करें, हमारी बातों का अनुसरण करें, हमारी बातों का ख्याल करें कि गॉस प्रमेय के जो सवाल हैं वो होते हैं कल्पनाओं में, ख्यालों में, हवा हवा में।
उसमें कोई भी स्टेप नहीं रहेगी, बस आपको ख्याली पुलाव पकाना है, जो आप दिन में एक आध बार जरूर पकाते होंगे। अब वही ख्याली पुलाव पकाना है। तो खो जाओ ख्यालों में। ये जो सवाल में घन दिया था, इस घन के बाजू में एक घन और रख दो। ये सवाल में घन दिया था, इस घन के इस बाजू में हमने एक घन और रख दिया। कहां? ख्यालों में। फिर ये जो सवाल में घन दिया था, ये वाला, इसके इस बाजू में एक घन और रख दो। किसमें? ख्यालों में। फिर यहां पर एक घन और रख दो। कितने घन हो गए? 4 घन हो गए। ये पहला घन ये सवाल में दिया था, जिसने कोने में वस्तु आवेश है। तो हमने कल्पनाओं में, ख्यालों में इस घन के इस बाजू में रखा एक घन, यहां रखा एक घन, यहां रखा एक घन। ये हो गए 4 घन हो गए। कितने डिब्बे हो गए? 4 डिब्बे। 1 2 3 4 डिब्बे हो गए। ठीक है भाई। अब इन 4 डिब्बों के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही 4 डिब्बे और रख दो। 4 डिब्बे और रख दो। 4 डिब्बे के ऊपर 4 डिब्बे और रख दो। घर में डिब्बे ढूंढने में चले जाना, ठीक है, मम्मी डिब्बे कहां रखे हैं। कल्पना करना है आपको, कल्पना, ख्याल करना है। तो इन 4 डब्बों के ऊपर काल्पनिक रूप से आप ऐसे 4 घन और रख दो, काल्पनिक रूप से। तो नीचे 4 डब्बे और इसके ठीक ऊपर ऐसे ही 4 डब्बे। तो बन जाएगा एक बड़ा डब्बा, बन जाएगा एक बड़ा घन, बन जाएगा एक बड़ा घन। और वो जो +2 आवेश सवाल में दिया था, वो इस काल्पनिक बड़े घन के कहां जाएगा? केंद्र पर आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो काल्पनिक बड़ा घन है, जो काल्पनिक बड़ा डब्बा है, इसमें गॉस का प्रमेय लागू हो जाएगा। क्योंकि सवाल में अपने को एक छोटा वाला घन दिया था और आवेश था उसके एक कोने पर। तो जो अपन ने काल्पनिक बड़ा घन लिया है, जिसमें ऐसे कुल 8 घन है, 4 नीचे 4 ऊपर, तो इस काल्पनिक घन के अंदर ये जो दिया गया +2 आवेश है, वो आ जाएगा केंद्र पर। कल्पना करना है आपको, कर रहे हैं ना, समझ गए ना। तो इस काल्पनिक घन में गॉस का प्रमेय लागू हो जाएगा और गॉस प्रमेय से इस पूरे काल्पनिक घन से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा Q/ε0। ठीक है। तो इस पूरे काल्पनिक घन, यानी कि बड़े वाले डब्बे, जिसमें कुल 8 छोटे डब्बे हैं, इस बड़ा डब्बे से बद्ध कुल फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। अभी आंसर नहीं आया है। सवाल में अपने को ये दिया था पहला वाला घन, छोटा वाला घन। अपने को इस छोटे घन की एक फलक से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो अब गिनते हैं कि जो अपना काल्पनिक बड़ा घन है, इसमें ऐसी कुल फलकों की संख्या कितनी होगी? आओ गिने। 4 डब्बे नीचे हैं, 4 डब्बे ऊपर हैं। आओ गिनते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। छत में आ जाओ, छत में। 5 6 7 8। उधर उतरो पीछे। 9 10 11 12। यहां पर आओ। 13 14 15 16। इस साइड आओ। 17 18 19 20। नीचे जाओ, नीचे। 21 22 23 24। तो इस पूरे बड़े घन, जिसमें कि गॉस का प्रमेय लग रहा है, इसमें ऐसी कुल फलकों की संख्या कितनी आई? 24। तो भाई पूरे बड़े घन से बद्ध कुल फ्लक्स कितना है? Q/ε0। इसलिए केवल इस एक फलक से, पहले वाले घन की एक फलक से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है, वो जाएगा इसका 1/24वां हिस्सा। 1/24वां हिस्सा, यानी कि आंसर क्या आएगा? Q/24ε0।
यह आएगा आंसर। ठीक, यह आया आंसर 5 बराबर Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो क्या कहा हमने, गॉस प्रमेय के सवाल होंगे ख्यालों में, कल्पनाओं में। ठीक, यहां केवल कल्पना की अपन ने, नीचे रखे 4 डब्बे, ऊपर रखे 4 डब्बे, तो ये बन गया बड़ा डब्बा, और जो आगे दिया गया आवेश था प्लस Q आ गया उसके केंद्र पर, और बड़े डब्बे में यानी कि बड़े वाले घन में गॉस का प्रमेय लागू हो गया। तो गॉस प्रमेय के जो भी सवाल आएंगे उसमें आपको कोई भी व्याख्या नहीं करनी है, एक स्टेप में आंसर देना है। ठीक, नहीं तो आप ऐसी व्याख्या कर दोगे, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो कॉपी चेक कर रहा है, तो आपकी कॉपी में लिखा होगा व्याख्या में, सर जी मैंने इस डब्बे के बाजू में रखा एक डब्बा, उसके बाजू में एक डब्बा, उसके बाजू में एक डब्बा, ऊपर रखे 4 डिब्बा। ठीक है, मैं खुद बन गया डिब्बा, मेरी जिंदगी भी हो गई डिब्बा। ये सब लिखना नहीं है, केवल कल्पनाओं में सवाल करना है, एक स्टेप में आंसर देना है। ठीक, चलो अब सवाल नंबर 5। अब सवाल 4 को समझने के बाद जो सवाल नंबर 5 है वो इसी का छोटा भाई है, देखना इसी प्रकार से करेंगे सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 ये है कि एक अर्धगोले, सवाल नंबर 5 ये है कि एक अर्धगोले के आधार के केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस अर्धगोले से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल, एक अर्धगोले के आधार के केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है, इस अर्धगोले से संलग्न या बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो लगाना है गॉस प्रमेय। क्या करें क्या करें क्या करें, तो खो जाए ख्यालों में। इस अर्धगोले के ऊपर कल्पना में, ख्यालों में एक अर्धगोला और रख दो काल्पनिक रूप से। तो इस अर्धगोले के ऊपर आपने काल्पनिक रूप से एक अर्धगोला और रख दिया, तो बन जाएगा पूरा साबुत गोला। और ये जो प्लस Q आवेश है ये इस काल्पनिक साबुत गोले के आ जाएगा केंद्र पर, यानी कि काल्पनिक साबुत गोले में गॉस का प्रमेय लग जाएगा। तो गॉस प्रमेय से इस पूरे काल्पनिक गोले से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अतः सवाल में जो अर्धगोला दिया था, इस अर्धगोले से बद्ध, ठीक है, तो पूरे काल्पनिक संपूर्ण गोले से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से कितना होगा, Q/ε0। अतः सवाल में ये जो अर्धगोला दिया था इससे बद्ध फ्लक्स हो जाएगा इसका आधा, इसका हो जाएगा पूरे गोले का आधा। तो आंसर क्या आएगा, Q/2ε0, ये आंसर आएगा। इस अर्धगोले से बद्ध फ्लक्स आएगा Q/2ε0। चलो फिर सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है। क्वेश्चन है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, और इस वर्ग के केंद्र से, इस वर्ग के केंद्र से a/2 दूरी पर, इस वर्ग के केंद्र से a/2 दूरी पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस वर्ग से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है और वर्ग के केंद्र से a/2 दूरी पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस वर्ग से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या करें क्या करें, करेंगे इसको गॉस प्रमेय से, लेकिन सवाल में अपने को जो आवृत्ति दी है वो दी है वर्ग, आवृत्ति दी है वर्ग, और वर्ग
बंद पृष्ठ नहीं है, वर्ग तो खुला पृष्ठ है। जो खुले पृष्ठ है वो होते हैं 2D, बंद पृष्ठ होते हैं 3D। तो इस वर्ग में गॉस प्रमेय नहीं लगेगा, लेकिन सवाल करना है गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय लागू होता है बंद पृष्ठ में। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो खो जाए कल्पनाओं में। आपको मालूम है कि जो घन है, घन में होती है 6 फलकें, और सभी 6 फलकें होती हैं वर्गाकार। तो आप क्या करो, इस वर्ग को काल्पनिक घन की एक फलक मानते हुए इस फलक की सहायता से बना दो एक घन। बना दो एक घन। ठीक, और सवाल में जो प्लस क्यू आवेश था वो इस वर्ग के केंद्र से a/2 दूरी पर था। इसका मतलब ये जो आपने बनाया है काल्पनिक घन, दिया गया प्लस क्यू आवेश इस काल्पनिक घन के कहां पर आ गया, केंद्र पर। इसका मतलब इस काल्पनिक घन से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से कितना होगा, Q/ε0। लेकिन सवाल में तो आपको यह वर्ग दिया था और आपको इस वर्ग से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना था। तो इस पूरे काल्पनिक घन से बद्ध फ्लक्स कितना आएगा, Q/ε0। कहां से, गॉस प्रमेय से। अतः इस वर्ग से बद्ध फ्लक्स हो जाएगा इसका 1/6वां हिस्सा, क्योंकि इस काल्पनिक घन में ऐसे कुल फलकों की संख्या, ऐसे कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 6। तो पूरे घन से बद्ध फ्लक्स कितना है, Q/ε0। इसलिए केवल इस फलक से, यानी कि केवल इस वर्ग से बद्ध फ्लक्स हो जाएगा इसका 1/6वां हिस्सा, यानी कि आंसर होगा Q/6ε0। ठीक, फिर सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 ये है, एक घन के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक घन के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, और 25 बार कहा है दुनिया के किसी द्विध्रुव में होते हैं 2 आवेश, प्लस Q और माइनस Q, और आपको इस घन से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो क्या है सवाल, हम सवाल बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, नोट्स भेजेंगे उसमें लिखे रहेंगे, क्यों टाइम खराब करें। तो सवाल है कि एक घन के भीतर विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, घन से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। याद आ रहा है, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखे थे अपन ने, समझे थे। और माइनस क्यू आवेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। ठीक, तो सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं अपन लोग कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस क्यू आवेश में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। और अपन ने लास्ट वीडियो में ये पॉइंट देखा था कि बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स बाहर निकलता है उसे मानते हैं धनात्मक, और पृष्ठ के अंदर जो विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है उसे आप मानते हैं ऋणात्मक। तो इस सवाल में घन से जितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा घन में, उतने ही विद्युत फ्लक्स प्रवेश करेगा। जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कैसा रहेगा, धनात्मक। जो फ्लक्स प्रवेश करेगा वो कैसा मानते हैं, ऋणात्मक। लास्ट वीडियो में सुन चुके हैं आप, नोट कर चुके होंगे आप। तो इस सवाल में जितना धनात्मक फ्लक्स है उतना ही ऋणात्मक फ्लक्स है, अतः दोनों का योग कितना आएगा, 0।
इसका मतलब इस घन से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स रहेगा 0। ठीक, क्योंकि जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतनी फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स हो जाएगा 0। या अदर वर्ड्स में जितना धनात्मक फ्लक्स है उतने ही ऋणात्मक फ्लक्स है, इसलिए नेट फ्लक्स हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आएगा? 0। और अब सुनो आगे, इस सवाल में हमने घन के अंदर एक द्विध्रुव रखा था। अब घन के अंदर चाहे वो एक द्विध्रुव रखे, चाहे 10 द्विध्रुव रखे, चाहे 20 द्विध्रुव रखे, चाहे 15 द्विध्रुव रखे, आंसर हमेशा आएगा 0। क्योंकि घन के अंदर अगर आप रखोगे विद्युत द्विध्रुव तो जितना रहेगा धनात्मक फ्लक्स उतनी रहेगा ऋणात्मक फ्लक्स, आंसर हमेशा आएगा 0। कब? जबकि घन के अंदर रखेगा वो विद्युत द्विध्रुव, चाहे 1 रखे चाहे 10 रखे, आंसर हमेशा 0। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज अपन ने गॉस प्रमेय पर सवाल देखे और अब इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर 1 का, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 बोर्ड में आते हैं। उसको समाप्त कर देंगे तो ये चैप्टर 1 अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया, खुश रहो और ठीक, ओके।